नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से पैदल मार्ग पर रामबाद में 2 पल और भीमबाली में 25 मीटर रास्ता बह गया है, जिससे केदारनाथ की यात्रा रुक गई है। यहाँ फंसे हुए 4000 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। 3300 यात्रियों को पैदल मार्ग से जबकि 700 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 लोग लापता बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। साथ ही अलग अलग जगहों पर कुल 16 लोग मरे हैं। इस मामले में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे ऑपरेशन में हम बताना चाहेंगे कि पूरे राज्य में वर्तमान में मौसम खुला हुआ है। कहीं भी बारिश इस समय वर्तमान में नहीं हो रही है पूरे राज्य में। कल का अलर्ट है केवल उत्तरकाशी का, आज थोड़ा सा रहेगा और कल रहेगा, वो भी ऑरेंज अलर्ट है, तो थोड़ी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोग नहीं निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। बारिश के दौरान आवागमन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहाँ तक फंसे होने की बात है, पूरे राज्य में लगभग सभी मेजर हमारे मार्ग खुले हुए हैं। केवल केदारनाथ जी का रास्ता थोड़ा सा बंद है कई जगह गौरीकुंड से केदारनाथ जी के बीच में, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। कल लगभग हम लोगों ने 2300 लोगों को पैदल गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ लाने में सफल हुए थे और 700 लोगों को भीमबली और लिंचौली से हम गुप्तकाशी लाने में सफल हुए थे। उनका एयरलिफ्ट किया गया था उनको, तो 3000 लोगों को कल निकाला गया था। वर्तमान में लगभग 1000 लोग केदारनाथ जी में हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहाँ कोई बरसात की स्थिति नहीं है, कोई आपदा की स्थिति नहीं है। केदारनाथ जी में सभी के रहने खाने की पूरा व्यवस्था है। अभी हम 15 से 20 दिन तक आराम से लोगों को वहाँ खिला सकते हैं। और लिंचौली और भीमबली में लगभग 500 लोग हैं, उनको निकालने की कार्रवाई सुबह से जारी है। कल 700 से अधिक लोगों को निकाला था। आज वहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू करने के बाद भारत सरकार से हमको एक MI-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। दोनों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। सुबह है गौचर से एक हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी गया, वहाँ 15 लोगों को लेकर नीचे आया। फिर चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ा, लेकिन रास्ते में बादल आ गए, इस कारण लौटना पड़ा उसको। अभी वर्तमान में बादल छाए हुए हैं केदारनाथ जी में, इसलिए हेली रेस्क्यू हमारा जो चिनूक और MI-17 का था वो बाधित हुआ है। जो ही मौसम खुलता है हम उसको कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास है कि 1 या 2 दिन में हम पूरा, आज ही प्रयास, अगर मौसम खुलता है तो आज हम मैक्सिमम को निकाल लेंगे। अगर मौसम आज बाधित होता है तो हम कल तक निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो लोग फंसे हुए हैं सुरक्षित अपने घरों को जाएं। कुछ लोग गौरीकुंड में हैं, उनको भी निकालने की कार्रवाई की जा रही है। गौरीकुंड से रास्ता चूंकि बाधित हुआ है थोड़ा सा, तो पहाड़ से चढ़ के आना पड़ रहा है। उसके लिए भी हमारी टीमें, SDRF, NDRF की टीमें, पुलिस की टीमें, आपदा की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सब उनको हेल्प कर रही हैं और उनको सुरक्षित निकालने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कल से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि कई लोग दब गए हैं मलबे में, कई लोग मिसिंग हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई एक भी बंदा ऐसा कुछ सबूत नहीं दे पाया है कि कोई फंसा हुआ है। एक आदमी केवल ये कह रहा था कि जहां मलबा आया था कि हमारे कुछ साथी यहां दबे हो सकते हैं, लेकिन उसी आदमी ने 5 मिनट के बाद स्वयं ये कहा कि हो सकता है भगदड़ मची और वो लोग चले गए हों। मलबे की छानबीन शुरू कर दी गई है, उसमें कोई बॉडी अभी तक नहीं पाई गई है। तो अभी तक ये अफवाह है कि कोई दबा हुआ है कहीं पे, कहीं कोई दबने की सूचना नहीं है। अगर कोई आदमी कहीं बताता है दबने की सूचना कहीं है तो कोई अपना बतावे कि कहाँ पे दबे हो सकते हैं। हमारी टीम रेस्क्यू करने को तैयार है, हम रेस्क्यू कराने को तैयार हैं। अभी तक जो सूचना है, कहीं भी केदारनाथ यात्रा रूट पे पूरा का पूरा, हम बात करें अगर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की बात करें, कहीं भी कोई ऐसी कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। केवल एक व्यक्ति पत्थर गिरने के कारण घायल हुआ था और एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। 2 घटनाएं केवल घटी हैं, मृत्यु केवल और केवल एक है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा लोगों से कि ऐसे आपदा की घड़ी में अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है तो एक बार वेरीफाई कर लें कि ऐसी कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। जैसे केदारनाथ जी में परसों की रात में यह खबर आई कि बहुत बड़ी आपदा आ गई है, कुछ भी नहीं हुआ था, केवल पत्थर गिरे थे, रास्ता टूटा था। हमारी टीम ने पहले लोगों को रोक लिया था जहां आपदा आने वाली थी। अगर हमारी टीम नहीं रोकती लोगों को तो आपदा आने की संभावना बहुत ज्यादा थी, कुछ आपदा घट सकती थी। इसीलिए हमारी टीम विजिलेंट रहती है कि जहां भी कहीं पत्थर गिरने का डर रहता है, लैंडस्लाइड का डर रहता है, हम लोगों को रोक लेते हैं ताकि खतरे से बचाया जा सके। और अभी तक सरकार इसमें पूरी तरह सफल रही है। सर, क्योंकि अभी मौसम का अलर्ट जारी है, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी यात्रा पर भी रोक लगाई हुई है।
अभी केदारनाथ जी की यात्रा रुकी हुई है, तो उसमें अभी लोग न जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। हमारी गंगोत्री जी की यात्रा, यमुनोत्री जी की यात्रा और बद्रीनाथ जी की यात्रा चल रही है, सुचारू है, रास्ता खुला हुआ है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिसमें बरसात हो रही हो, बरसात के दौरान आवागमन से बचने की आवश्यकता है, चाहे व्हीकल के माध्यम से या पैदल, क्योंकि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरता है, उसमें खतरा हो सकता है। तो ऐसे समय जब बरसात हो रही हो, उस समय पर्वतीय मार्ग में किसी भी जगह यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं होता, खतरे की संभावना बनी रहती है। थोड़ा सा रुक लें, जब बरसात रुक जाए तो यात्रा करें। इसी प्रकार से कहीं कहीं रपटा होता है, सड़क पे पानी आ जाता है, तो पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में लोग सड़क को पार करने का प्रयास करते हैं, वहाँ भी खतरा होता है। देहरादून में 2 डेथ ऐसे ही हुई है कि पानी ज़्यादा सड़क पे था, लोग पार करने का प्रयास किए और बह गए, तो उनकी डेथ भी हो गई, बाद में दोनों की बॉडी पाई गई। ऐसे में जब कभी सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, चाहे आप पैदल हों, चाहे मोटरसाइकिल से हों या कार से हों, खतरे की संभावना रहती है, थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता रहती है। अगर सड़क के ऊपर से कहीं पानी बह रहा है, उसका अंतराल मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा होता है, आधे घंटा 1 घंटा रुक लें, जब पानी कम हो जाए तब निकलें, तो सेफ निकल सकते हैं और खतरे से बच सकते हैं। ठीक।